यही तो डोनाल्ड ट्रंप था जिसने बोला था मरी हुई अर्थव्यवस्था है। मरी हुई अर्थव्यवस्था को और मारने का क्या प्रोग्राम है भाई? मोदी नहीं छोड़ेगा इनको, मोदी टफ टाइम देगा, मोदी टफ टाइम देगा इनको, और मोदी सॉफ्ट नहीं जाएगा। क्योंकि रातों रात ट्रंप को फिर से मिर्गी का दौरा चढ़ा और ट्रंप ने 25% टैरिफ को कर दिया 50%। और उसने बोला नहीं यार, मैं इतना प्रेशर डालूंगा, इतना प्रेशर डालूंगा, इतना प्रेशर डालूंगा कि भारत अपने आप झुक जाएगा और भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। नोबेल प्राइज के लिए मरे जा रहा है। अब व्हाइट हाउस ने बयान दिया है कि ट्रंप ने दुनिया में कई जंगें रुकवाई हैं, इंक्लूडिंग इंडिया पाकिस्तान। कोई मेरा ख्याल है 25 बार बोल चुका है ये। मोदी ने अब ट्रंप को कुत्ता बना दिया कि अब तुम मेरे पीछे भौंक, अब मेरे पीछे भौंकता रहे और मैं निकल गया हूँ। ट्रंप ने पाकिस्तान समझ रखा। अच्छा, ठीक है, पाकिस्तान समझ रखा था ट्रंप ने कि भाई जिस तरह पाकिस्तान है, मैं कॉल करता हूँ, ये दुम दबा के आ जाते। अगर कोई हम लेवरेज रखते हैं वो यही है कि पाकिस्तान को टेररिज्म का टूल एज एन इंटरनेशनल पॉलिसी बनाने से दुनिया रोक सके तो रोके। हम बाकी पाकिस्तान के कोई इसमें थोड़े हम ये अमेरिका से कहें कि हमसे दोस्ती रखनी है तो आप पाकिस्तान से दोस्ती मत रखो, या हम चाइना से कहें कि हम एससीओ में तभी आएंगे जब पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं होगा। ऐसे बातें हम नहीं करते। द ओनली थिंग वी ट्राई एंड लेवरेज आवरसेल्व्स इज टू मेक पाकिस्तान डेजिस्ट फ्रॉम यूजिंग टेररिज्म एंड इंटरनेशनल पॉलिसी। से मोहब्बत कर रहा है तो वो इंडिया के काउंटर करने के लिए, इंडिया को प्रेशर में लेने के लिए पाकिस्तान से मोहब्बतें जता रहा है। और ये 20% टैरिफ या 19% पाकिस्तान के ऊपर लगाया है, ये ऐसे ही है जैसे किसी प्रोस्टिट्यूट के साथ आप रात गुजारते हैं और उसको उसकी कीमत देते हैं। तो ये कीमत है जो हम आसिम मुनीर के व्हाइट हाउस में लंच करने की पाकिस्तानी दे रहे हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर के ऊपर मसला बना हुआ है, ठीक है ना जी, और एग्रीकल्चर फार्मर्स के ऊपर और इन लोगों के ऊपर जो है वो मसला बना हुआ है। डील जो है वो ऑलमोस्ट फाइनल हो जानी थी, लेकिन इंडिया ने पहले इसको मिसकैलकुलेट किया, ये कहा जाता है। और वो मिसकैलकुलेशन उसकी वजह ये थी कि ट्रम्प ने कहा कि वी हैव देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ एन एमिनेंट डील विद इंडिया। वो जो एमिनेंट डील विद इंडिया थी ना, दैट वाज अ प्रॉब्लमैटिक। सो इवन कि ये कहा जाता है कि इंडिया ने 40% जो यूएस एक्सपोर्ट है इंडिया को, उसके ऊपर 0 टैरिफ कर दिया। तमाम मुल्क जो हैं वो इंडिया को वो ये कहते हैं कि भाई साहब, तमाम मुल्क ये कहते हैं कि भाई साहब आप पैसा लगाएं, आप अमेरिका के अंदर पैसा लगाएं, हम आपको फेयर डील देते हैं। अमेरिका ये सीधा सीधा मुल्कों को कहता है, जापान को, बाकी मुल्कों को, एंड देन इन रियलिटी वो ये सारी चीज़ें ले लेते हैं। अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पता था 500 अरब डॉलर की डील हो जाएगी। अब ये जो 47 बिलियन डॉलर का जो गैप है ये ब्रिज करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बाय द वे होती है किसी मुल्क के लिए कॉन्टीन्यूटी, स्टेबिलिटी, मार्केट्स के लिए स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन जब अमेरिकन ने ये कहा कि एक बिग इमिनेंट डील पॉसिबल है, तो कहा यह जाता है, रॉयटर्स ने यह खबर दी कि इंडियंस जो हैं उन्होंने अपनी पोजीशन टाइट कर दी एग्रीकल्चर एंड डेयरी प्रोजेक्ट्स के ऊपर। दो ये इंडिया की गवर्नमेंट के लिए बड़े सेंसिटिव एरिया हैं, ठीक है जी। और इंडिया ने कहना शुरू कर दिया हम 1.4 बिलियन की मार्केट है, नोबडी कैन इग्नोर अस। जो जिसे कहते हैं ना, ये कोई आसान नहीं होगा और ये कोई इतनी वो चीज़ नहीं है कि आप हमें ये कह दें। अब आप देखेंगे जो साउथ कोरिया है या बाकी जो ममालिक हैं उन सबको जो है वो उन्होंने बड़ा अच्छा पैकेज दे दिया है अमेरिकन ने। अब इंडिया की बारी, इंडिया इज़ ए पार्टनर, इंडिया इज़ ए फ्रेंड, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके लिए कोई वो नहीं है। कल रात में देख रहा था, उन्होंने एप्पल को सीईओ को साथ खड़ा किया हुआ था और कहा भाई साहब ये इधर पैसे लगाओ ना। तो उसने 500 अरब डॉलर का मैं लगाता हूँ अमेरिका के अंदर, उसने कहा नहीं 100 अरब और डॉलर लगाओगे तो। चलिए ये भी आज जानने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों बात यह है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जेनेरिक ड्रग्स इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा भारत में जेनेरिक ड्रग्स बनते हैं, मैन्युफैक्चरर है जेनेरिक ड्रग्स का, और भारत दुनिया भर में बेचता है, अमेरिका को भी भेजता है। अमेरिका में बहुत सारे जो दवाइयां लोग खाते हैं वो भारत से मैन्युफैक्चर होकर अमेरिका जाती हैं। वैक्सीन भी गया था। अब इशू यह है, ट्रंप का यह कहना है कि 18 महीने के अंदर, 18 मंथ्स के अंदर, विद इन 18 मंथ्स मैं 150% टैरिफ लगाऊंगा दवाइयों पर, और फिर कुछ समय के बाद यानी कि 18 महीने के बाद मैं 250% टैरिफ लगाऊंगा।
अब इस पूरे कैलकुलेशन में गड़बड़ मैं आपको बताता हूं क्या कर रहा है। सबसे पहले टैरिफ का कॉन्सेप्ट समझिए कि हम जो निर्यात करते हैं अमेरिका को, उस पे अमेरिका टैक्स लगा रहा है। क्या यह टैक्स भारत को देना है? नहीं, भारत को कुछ नहीं देना इसमें। भारत का उस लेवल से कोई नुकसान नहीं है। अगर आप उस सेंस में सोचें कि टैक्स लगने से भारत को नुकसान है, लेकिन वो नुकसान नहीं है जो आप समझ रहे हैं। बेसिकली भारत दवाइयां भेजता है, ठीक है, भारत ने दवाई भेजी अमेरिका के अंदर घुसते ही उसके ऊपर यही ट्रांजैक्शन रहेगा पाकिस्तान और अमेरिका का। इससे इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाइना हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि चाइना का जो दौरा है वो ट्रंप साहब जो अभी कर रहे हैं, ही इज ऑन अ हाई टेस्टोस्टेरोन, और उनकी समझ जो है कि भाई टैरिफ लगा करके हम ट्रेड डेफिसिट को कम करेंगे, उसने जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर को बहुत डिस्टर्ब किया है। तो अब उसमें यह भी देखना है कि अमेरिका एज अ रिलायबल पार्टनर, बिकॉज दो काम कर रहे हैं ट्रंप साहब यही नहीं कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम आप अमेरिका में लाएंगे गुड्स तो ट्रेड या सर्विसेज तो हम टैरिफ लगाएंगे। वो ये भी कह रहे हैं कि अगर आप रशिया से या ऐसे कंट्रीज से आप बाई करेंगे जो हमारा फ्रेंडली नहीं है तो हम उसके ऊपर भी सैंक्शन लगाएंगे। दो कॉन्सिक्वेंस है, आप समझ रही है ना। एक है टैरिफ कि अमेरिका में आना है तो 25% का टैरिफ दो, अमेरिकन मार्केट को एक्सेस करना है तो 25% का टैरिफ दो। दूसरा ये है कि अगर तुमने रशिया से ऑयल खरीदा तो फिर हम जो है प्यूनिटिव टैरिफ लगा देंगे। तो ये फिर इस तरीके से दुनिया में सामान नहीं चलते, दुनिया में ट्रेड नहीं चलते। रशिया से आपकी दुश्मनी है, हमारी नहीं, जैसे पाकिस्तान से हमारी दुश्मनी है, अमेरिका की नहीं। वी हैव नेवर आस्क्ड पाकिस्तान अमेरिका टू नॉट टू बी फ्रेंड्स विद पाकिस्तान। अभी पहलगाम हुआ, उसके बाद से आप आसिम मुनीर से मिल चुके हैं, आपके जो फील्ड मार्शल है जो, तो हमने तो कुछ नहीं कहा। आप उनके साथ बैठ करके आपने ये भी डील कर लिया कि पाकिस्तान जो है मतलब एक मिनट, तो मेरा ये कहने का मतलब है कि हमने तो कभी कोई कंडीशंस नहीं लगाई ना। आप आसिम मुनीर साहब के साथ बैठ के पेट्रोल डिजाइनर और पता नहीं क्या क्या आपने डिसाइड कर लिया। वी नेवर सेड एनीथिंग कि आप यहाँ रिफाइनरी लगाएंगे और पाकिस्तान में और हम ऑयल कह देंगे, सिग्नेचर हो गया, ट्रेड डील हो गई। देन व्हाई आर यू प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम डूइंग द सेम डील विद रशिया? जब 1971 में पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक किया कि आपने पाकिस्तान से अपने संबंध तोड़ लिए थे, या उस दौरान पाकिस्तान से संबंध तोड़ लिए थे, आपने तो अपनी नेवल फीड भेज दी थी पाकिस्तान की मदद करने के लिए। सो आई थिंक कि ये एससीओ की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया एंड चाइना नीड्स टू कार्व आउट अ मैकेनिज्म। ब्रिक्स को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। आज ही ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं लुला साहब, उन्होंने भी ये कहा कि अगर मुझे ट्रेड बैरियर से रिलेटेड कोई अगर कॉल करना होगा तो मैं मोदी साहब को करना पसंद करूंगा रादर देन किसी और लीडर को, यानी अमेरिका को। वो कह रहे, किसी और लीडर में उन्होंने कहा बाकी लीडर्स को भी मैं करूंगा, बट ही सेड इंस्टेड ऑफ कॉलिंग ट्रम्प। ब्राजील के ऊपर 50%। ब्राजील के लुला भाई ने कहा कि अबे ब्राजील नेगोशिएट ही नहीं करेगा, तुमसे नेगोशिएट ही नहीं करेगा। ब्राजील को छोटा कंट्री नहीं समझो, ब्राजील बहुत बड़ा कंट्री है और जो करना है कर ले भाई। अब जापान, ट्रंप बकवास करता है ना तो सोचता नहीं है राहुल गांधी की तरह, इमरान खान की तरह, बिलावल भुट्टो की तरह कि वो क्या बकवास कर रहा है। इसने अभी कहा कि जापान ने $550 बिलियन की अमेरिका में इन्वेस्टमेंट की है। जापान ने फौरन जवाब दे दिया, ओ भाई साहब ये इन्वेस्टमेंट नहीं थी, खाली 1 या 2% इन्वेस्टमेंट थी, 98% हमने लोन दिए। मार्केट वैल्यू के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से हम उस पर इंटरेस्ट लेंगे। इस तरह हर जगह ये जलील व ख्वार होता रहता है। जैसे कि अभी ये गया था स्कॉटलैंड, वहां पे उसने कहा कि स्कॉटलैंड के पास इतने मेजर ऑयल रिजर्व्स हैं तो स्कॉटलैंड को ये घटिया विंड फार्म बनाने की क्या जरूरत है, और ये विंड फार्म नहीं बनाओ। जैसे ये वापस गया, स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर ने कहा कि हम अपने फैसले खुद करते हैं, हम अमेरिका से डिक्टेशन नहीं लेते, और क्लाइमेट चेंज का मैं बिलीवर हूं, और हम तो ये विंड मिल बनाएंगे। और उसने दुनिया का सबसे बड़ा ऑफशोर विंड फार्म अनाउंस किया। ये चमाटे हैं, थप्पड़े हैं जो इसको बार बार पड़ रही हैं। अब आप बताएं कि इस आदमी जो कि दुनिया का अपने आप को मोस्ट पावरफुल मैन कहता है, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, फलान ढुमकान, इसकी टैरिफ वॉर है ना, मतलब 2 और 2 4 जमा करने का आसान फॉर्मूला है ना, इससे आसान तो कोई नहीं, बच्चा भी कर देगा कि 2 और 2 4 होते हैं। तो टैरिफ का मतलब क्या है? टैरिफ का मतलब यह है कि एक चश्मा 100 रुपए का अमेरिका पहुंच के हो जाता है, चाहे चाइना से आता है कि इंडिया से आता है कि कहीं से, उस पर आपने अगर 25% टैरिफ लगाया है तो 125 का पड़ेगा। यानी अमेरिका की दुकानों पे जो चश्मा 100 का मिल रहा था वो 125 का मिलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा
90 देशों पर लगाए गए टैरिफ लागू हो गए हैं। 7 अगस्त से अमेरिकी टैरिफ को लागू होना था। अमेरिका के द्वारा लगाए गए भारत के टैरिफ को भारत ने अविवेकपूर्ण निर्णय बताया है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि अरबों डॉलर उन देशों से आएंगे जिन्होंने कई साल तक संयुक्त राज्य अमेरिका का फायदा उठाया है। अमेरिकी टैरिफ पर जवाब में पीएम मोदी ने कहा है कि किसानों का हित भारत की पहली प्राथमिकता है और भारत किसानों के हितों से कभी भी समझौता नहीं करेगा, चाहे इसके लिए उसे आर्थिक परिणाम ही क्यों न भुगतना पड़े।